हाय व्यूअर्स, हमने आपको डिफरेंट स्टोन्स के बारे में बताया, मैंने एमेथिस्ट के बारे में बताया, मैंने आपको पेरिडॉट के बारे में बताया। आज मैं आपको फ़िरोज़े के बारे में बताऊंगी। मुझे बहुत सारी लोगों ने टेक्स्ट किए हैं, इनबॉक्स मैसेजेस भी किए हैं, हमारी वीडियोस पे कमेंट्स भी किए हैं और पूछा है कि जी आपने फ़िरोज़े के बारे में क्यों नहीं बताया। क्योंकि फ़िरोज़ा एक ऐसा स्टोन है जो कि मतलब ज़्यादातर ईरान से आता है और आपको पता है कि हमारे यहाँ क्योंकि बॉर्डर्स हैं तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी करता है। तो बहुत लोगों ने कहा जी हमें बताएं कि टर्कोइस, इसको आप फ़िरोज़ा कह लीजिए या आप इसको टर्कोइस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं। मेरे हाथ में आप स्टोन देख रहे होंगे, अभी हम आपको इसकी प्रॉपर एक पिक्चर भी दिखाएंगे ताकि आपको पता चल जाए। आप देखें, फ़िरोज़ा जो होता है वो होता है डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लूज़ एंड ग्रीन्स के अंदर होता है। आपको ग्रीन कलर का भी एक शेडेड फ़िरोज़ा मिल जाएगा, आपको रॉयल ब्लू कलर का भी मिल जाएगा, आपको स्काई ब्लू कलर का भी मिल जाएगा। इसमें डिफरेंट शेड्स होते हैं और डिफरेंट किस्म्स के होते हैं। देखिए, जैसे फ़िरोज़ा ईरान से भी आ सकता है, फ़िरोज़ा अफ़गानिस्तान से भी आ सकता है। अफ़गानिस्तान का भी फ़िरोज़ा काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। लेकिन हम आज अपने प्रोग्राम में जिस फ़िरोज़े की बात कर रहे हैं वो आता है मशहद से। इस वजह से इसको आप हुसैनी फ़िरोज़े का नाम देते हैं। जब हम हुसैनी फ़िरोज़े का नाम देते हैं तो याद रखिए, फ़िरोज़ा, ये जो हुसैनी फ़िरोज़ा है, आपको कैसे पता चलेगा कि ओरिजिनल है नहीं। मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो जब मैं आपको एमेथिस्ट के बारे में बता रही थी, मैंने तब भी बताया था आपको, लेकिन इसका एक ख़ास तरीका है पता करने का। जब ये मेरे पास आया था तो मैंने कहा था कि देखें ये जेन्युइन है कि नहीं। तो मैंने थोड़ा सा दूध लिया और मैंने दूध के अंदर इसको डिप कर लिया। ओवरनाइट मैंने इसको डिप रखा दूध के अंदर। जब मैंने इसको सुबह निकाला तो आप देख रहे होंगे इसके अंदर हल्का हल्का टेक्सचर है, ग्रेइश ब्लैकिश रंग का। ये जब आया ये ग्रीनिश रंग का था, लेकिन जब ये दूध से निकला तो ये ब्लैकिश ग्रे कलर का हो गया। और इसका जो रंग है ये भी मतलब मैं देखती चलूँ तो ये स्काई ब्लू करके है। ये ग्रीनिश ब्लू था जो स्काई ब्लू हो गया। तो इसने रंग चेंज किए, लेकिन हमें ओवरनाइट 12 आवर्स के लिए ज़रूर उसके अंदर डिप रखना है। तो इससे पता चला कि ये वाकई रियल है। आप ये देखें, इसमें छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। ये तो एक पीस है ना। आपको फ़िरोज़ा ऐसे भी मिलेगा जो क्लस्टर में हो, बहुत छोटे छोटे पीसेस। मुझे याद है मेरे पास मैंने एक फ़िरोज़े की रिंग पहनी हुई थी और वो मेरी नानी अम्मा की रिंग थी, उसमें छोटे छोटे क्लस्टर्स लगे हैं। अब फ़िरोज़ा किसका है? फ़िरोज़ा थ्रोट चक्रा का है, ब्लू कलर है। तो ये आपको कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करता है, आपकी थ्रोट की क्लेंजिंग करता है। वैसे तो ओवरऑल आपको लक के लिए भी सूट करेगा। हाँ, जहाँ तक लक की बात है, हमसे बहुत लोगों ने पूछा कि हमारे लिए कौन सा स्टोन लकी रहेगा, मतलब लकी कि ओवरऑल उनको कौन सा स्टोन ऐसा जो बेनिफिट करेगा। फ़िरोज़ा एक ऐसा स्टोन है जो आपको ओवरऑल बेनिफिट करेगा हर चीज़ के अंदर। याद रखिए, जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि मुख्तलिफ फ़िरोज़े होते हैं। जैसे मैंने पहना हुआ था फ़िरोज़ा, वो भी मशहदी फ़िरोज़ा था, लेकिन छोटे छोटे पीसेस क्लस्टर के अंदर थे और वो रिंग थी। अब उस रिंग ने मुझे, जैसे आप कह लें, प्रोटेक्ट किया। मेरी रिंग यहाँ से टूट गई, जैसे आप ये देख रहे हैं, इस तरह रिंग थी, वो यहाँ से मेरी टूट गई। लेकिन शुक्र है फ़िरोज़ा मेरा बिखरा नहीं। अब उस रिंग को मैं बना नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं बनाऊँगी तो वो फ़िरोज़ा बिखर जाएगा। इसी तरह आप अगर मशहदी फ़िरोज़ा जो है, जिसको आप हुसैनी फ़िरोज़ा भी कहते हैं, कहीं और से फ़िरोज़ा लेंगे तो वो आपके लिए डैमेजिंग भी हो सकता है। याद रखिए, आप बताते हैं कि मैंने जब फ़िरोज़े की रिंग पहनी थी तो मेरे पास एक क्लाइंट आए, उन्होंने मुझे नहीं पता कहाँ से फ़िरोज़ा लिया और कौन सा फ़िरोज़ा लिया। तो 3-4 दिन के बाद वो मेरे पास आए और वो रुमाल में उन्होंने बांधा हुआ था, खोला और कहते ये देखें, मैंने पता नहीं देखा आपने फ़िरोज़ा पहना है, आपको सूट किया है, उसके रंग चेंज हुए। कि हर स्टोन अपने रंग बदलता है, स्पेशली जब वो बॉडी को टच करता है तो बॉडी टेम्परेचर के साथ, उसके केमिकल के साथ मिलके वो रंग बदलता है। तो उन्होंने कहा कि इसने तो मुझे बहुत ख़राब कर दिया। तो अब याद रखिए कि जब आप फ़िरोज़ा लेते हैं छोटे छोटे क्लस्टर्स में ले लीजिए, वो भी आपको अच्छा रहता है। लेकिन जैसे ये फ़िरोज़ा है जिसको हम हुसैनी फ़िरोज़े का नाम देते हैं, ये बिल्कुल ठंडा स्टोन है, बहुत पीस लविंग स्टोन है, आपको कोई डैमेज नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं जी मुझे सूट करेगा या नहीं करेगा। जब हम कहते हैं न्यूट्रल और जब हम कहते हैं ठंडा, तो कहते हैं हर किसी को सूट कर सकता है ये स्टोन जो है। जैसे मैंने आपको कहा कि थ्रोट चक्रा के साथ ज़्यादा इसका
लिंक अप होता है। अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजी से लिंक करें या हम इसको न्यूमरोलॉजी से लिंक करें तो ये नंबर 7 लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है। मैं नंबर 7 हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये आपको स्पिरिचुअलिटी को, रूहानियत को भी इन्हांस करता है। जब आपकी स्पिरिचुअलिटी को, रूहानियत को इन्हांस करता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहता है। ब्लू आपकी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। आपकी जो डाइजेशन होती है उसको ब्लू कलर इम्प्रूव करता है। जैसे वाटर है, वाटर ब्लू कलर का होता है, वैसे तो वाटर कलरलेस होता है लेकिन हम उसको ज़्यादा ब्लू कलर में देखते हैं। तो वाटर सिंबलाइज करता है इमोशंस को। तो ये देखिए, हर किसी की इमोशन होती है, कभी उसकी इमोशन बह रही होती है, कभी उसकी इमोशन स्टेगनेंट होती है, कभी उसकी इमोशन ओवरवेलमिंग हो जाती है। तो ये आपको इमोशनली तौर पे बैलेंस करेगा। आजकल अगर आप हमारे मुल्क के हालात देखें तो वो इमोशनली बहुत ओवरवेलमिंग है। अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे। तो जैसे फ़िरोज़ा है वो हमारी इमोशंस को बैलेंस आउट कर देता है, और जब हमारे इमोशंस को बैलेंस कर देता है तो हमें ग्राउंडेड कर देता है। ग्राउंडेड से मेरी मुराद है कि हमारे अंदर जो एंग्जाइटी होती है, जो हमारे अंदर रेस्टलेस एनर्जी होती है, जो हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होती है, उस सारे को वो मतलब ख़त्म कर देता है। आपकी नेगेटिविटी को भी ख़त्म कर देता है क्योंकि ब्लू कलर वाटर को सिंबलाइज़ करता है। तो ये आपकी हर चीज़ को स्टेबलाइज़ करके रिलैक्स कर देता है, और आपके चक्रास को भी, जो हमारे एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, उनको भी बैलेंस कर देता है। और ख़ास तौर पे जैसे मैंने कहा थ्रोट चक्रा, क्योंकि थ्रोट चक्रा है कम्युनिकेशन के लिए, और ये मर्करी के साथ होता है क्योंकि मर्करी भी कम्युनिकेशन के लिए होता है। तो ये मर्करी के प्लैनेट को भी रूल करता है, चाहे मर्करी का कलर ग्रीन होता है, लेकिन ये है कि ब्लू कलर भी मर्करी को करता है। और फ़िरोज़ा क्योंकि ब्लू और ग्रीन कलर में है, तो याद रखिए मर्करी थ्रोट चक्रा नंबर 7 के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। मैं स्कॉर्पियो हूँ, स्कॉर्पियो को भी बहुत आपका सूट करेगा, कैंसर को बहुत ज़्यादा करेगा, एक्वेरियस को बहुत ज़्यादा सूट करेगा, और ओवरऑल लाख पॉजिटिविटी, मनी को भी अट्रैक्ट करेगा। तो अगर आप फ़िरोज़े के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, या आप इस स्टोन को ख़रीदना चाहते हैं हमसे, तो हमें DM कीजिए, हमें कॉल कीजिए या हमें ईमेल कीजिए, तो हम आपको ज़रूर आगे भी बताएंगे और आपके हर सवाल का जवाब देंगे। तो अगले प्रोग्राम के लिए एक नए स्टोन के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।